अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हमने जो है वो फर्स्ट सेशन के अंदर अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स को डिस्कस किया था। देन उसके बाद फिर हमने जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेटेड हमने जो है वो एंट्रीज़ को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। और उसके साथ साथ अब हमने जो है वो उसका क्वेश्चन जो है वो करना है। ठीक है। तो इस सेशन के अंदर हम जो है वो दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उसमें एक है हमारा 2015 रेगुलर और एक है 2009 प्राइवेट। और कोशिश करेंगे कि हम इस सेशन के अंदर जो है वो इन दो क्वेश्चंस को जो है वो कवर अप कर लें। ठीक है। तो अब आपके पास हम जो है वो मूव ऑन करते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और वहाँ हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ऑन 2015 रेगुलर का जो क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास जो है वो शो किया है, दैट इज 2015 रेगुलर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का 2015 रेगुलर का क्वेश्चन है ये। और मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जिनके पास पास पेपर्स अवेलेबल हैं तो ये क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और जिन बच्चों के पास जो है वो पास पेपर अवेलेबल नहीं है तो जिनके पास हैं वो आपस में शेयर कर लें इसको। ठीक है। तो यहाँ आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर ये रजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द रजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर इट्स ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। ठीक है। और इसके बाद फिर इसके अंदर कुछ डिटेल्स गिवन है यहाँ पे। रॉ मटेरियल परचेज्ड ऑन अकाउंट 2 लाख, मटेरियल यूज्ड, मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री। ठीक है, डायरेक्ट 1,40,000 एंड इनडायरेक्ट है आपके पास 20,000। डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्शन 2,40,000, फॉर जनरल यूज 24,000। ठीक है जी, जनरल यूज यहाँ पे हम बता दें आपको कि जनरल यूज जो होता है उसका ताल्लुक फैक्ट्री से मतलब जो डायरेक्ट लेबर होती है उसका ताल्लुक जो है वो तो आपकी प्रोडक्शन से होता है। और जो जनरल यूज होती है वो आपकी क्या होती है, दैट इज योर इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट, दैट इज 1,80,000। इसको याद रखिएगा आप। जैसे कि हमने आपका जो एंट्रीज डिस्कस की थी उसके अंदर हमने एक लिया था अप्लाइड एफओएच और एक लिया था हमने एफओएच कंट्रोल। तो ये जो है आपके पास एफओएच कंट्रोल को शो कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर हैव बीन अप्लाइड। ठीक है जी, डायरेक्ट लेबर के ऊपर जो है वो आपने एफएच अप्लाई किया है, दैट इज 90%। ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद फिर आपने जो है वो यहाँ पे लिया है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स वैल्यूड ₹5,16,000 वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू गोडाउन एज कंप्लीट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपने कितनी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे कितनी जॉब्स कंप्लीट कर दी, कितनी अमाउंट की जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं। फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 66,000 वर इन द एंडिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री बता रहा है। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे इस चीज का क्या मतलब है। ठीक है। एंड रेस्ट वर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट। यहाँ आपके पास जो है वो क्या हो गई है, सेल्स की एंट्री मेंशन हो गई है। रिक्वायरमेंट आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपने जनरल जनरल एंट्रीज बनानी है। ठीक है। और साथ में जो है वो आपने एफओएच के अकाउंट को क्लोज करना है। उसके बाद आपने जो है वो वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट्स को भी यहाँ पे बी पार्ट के अंदर शो करना है। तो हमने यहाँ पे जो है वो आपको एक फॉर्मेट के अंदर जैसे आप लेते हैं हेडिंग्स वगैरह देते हैं आप जनरल जनरल की, हमने वैसे ही लिखा है, दैट इज रजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरल जनरल एंट्रीज फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2015। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो डेट तो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ आपके पास क्या होंगी, सिर्फ वैल्यूज जो है वो नंबरिंग की फॉर्म में आ जाएंगी। और पर्टिकुलर्स में आप जो है वो मेंशन करेंगे, जो हेड्स यूज करेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट जो है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, हम वहां से ले लेंगे।
ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 2015, ठीक है, रेगुलर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। ठीक है जी। पहली ट्रांजेक्शन इन्होंने जो दी है यहाँ पे आपको, वो है आपके पास मटेरियल परचेज्ड ऑन अकाउंट। तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होगी वो हो जाएगी क्या, दैट इज मटेरियल डेबिट हो जाएगा आपका, और मटेरियल डेबिट हो जाएगा कितना, 2 लाख से। ठीक है जी। और साथ में आपके पास जो है मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, तो साथ में आपके पास क्या होगा, अकाउंट पेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। ओके, अच्छा जी। अब यहाँ आपको एक चीज जो है वो कर देते हैं यहाँ पे मेंशन, कि क्योंकि हमने जो डिस्क्रिप्शंस लास्ट सेशन में ली थी उसके अंदर हमने जो है वो आपको तमाम जो है वो एंट्रीज के साथ उनकी नरेशंस को भी मेंशन कराया था। तो अब जब आप इस सवाल को अपने बाय हैंड सॉल्व करेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आपने इसकी नरेशंस को अपने पास नोट डाउन करना है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे इसकी नरेशंस को नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। तो पहली एंट्री तो हो गई मटेरियल परचेज की, मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री। सेकंड में आ जाते हैं हम, सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री, डायरेक्ट 1,40,000। जब मटेरियल इशू किया जाता है डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम लिखते हैं क्या, दैट इज वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं WIP। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, दैट इज 1,40,000। और साथ में वो कह रहे हैं इनडायरेक्ट है आपके पास कितना, इनडायरेक्ट को हम लिखते हैं दैट इज FOH कंट्रोल। ठीक है जी, ये हो गया आपका FOH कंट्रोल। FOH कंट्रोल का मतलब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर्ड हो रहा होता है, हम साथ साथ वो भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। मटेरियल आपने 2 lakhs का खरीदा है, ठीक है, तो ये मटेरियल डेबिट हो गया था। अब ये मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यहाँ से मूव ऑन कर गया है, तो मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, 1,60,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, जिसमें 140 जो है वो वर्क इन प्रोसेस यानी डायरेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, और FOH कंट्रोल यानी इनडायरेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। हमने वहां पे भी ट्रांजेक्शन जब आपको सिखाई थी, ये जो आपने एंट्रीज वहां पे भी सीखी थी, तो उसके अंदर भी हमने वहां पे क्या लिखा था, हमने वहां पे भी ये मेंशन किया था कि आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो वर्क इन प्रोसेस में आएगा और इनडायरेक्ट जो है वो FOH कंट्रोल में आएगा। ठीक, अच्छा, फिर हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में आपके पास क्या आ जाता है, थर्ड ट्रांजेक्शन में आपके पास ये आता है कि लेबर यूज्ड, डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर जनरल यूज। तो डायरेक्ट लेबर जो होगी वो आपकी यूज होगी किसमें, वो होगी आपकी वर्क इन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर तो जाएगी आपकी वर्क इन प्रोसेस में, और वो है आपकी कितनी, 2,40,000। और उसके साथ साथ जनरल यूज का मतलब ये अदर जो आपकी फैक्ट्री के खर्चे हैं वो उसमें जाएगी। तो वो आ जाते हैं आपके किसके अंदर, वो आ जाता है आपका FOH कंट्रोल। जनरल एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री के खर्चे, वो हो गया आपके पास 24,000। और उसके साथ साथ फिर हम क्या लिखते हैं, जब हम लेबर को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको लिखते हैं दैट इज एक्रूड पेरोल। ठीक है जी, एक्रूड पेरोल कितना बन जाएगा अभी ये, 2,40,000 एंड 24, तो ये हो जाएगा आपका 240, 250, 264, ये हो जाएगा आपका 2,64,000। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। तो यहाँ आपने जो है वो क्या लिया, यहाँ आपने जो है वो टू रिकॉर्ड आपने लिख लिया, टू रिकॉर्ड लेबर यूज फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर जनरल यूज। ठीक है जी, हम सवाल को नीचे मूव ऑन कर लेते हैं। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास जो चीज बताई है इसने यहाँ पे आपको, वो बताई है क्या, यहाँ नेक्स्ट चीज आपको दे रहे हैं वो कि FOH कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट 1,80,000। तो जो फोर्थ ट्रांजेक्शन होगी आपकी वो हो जाएगी क्या, FOH कंट्रोल। ठीक है जी, डेबिट 1,80,000। ठीक है, और ऑन अकाउंट मींस दैट इज
ये हो जाएगा आपका अकाउंट पेबल, दैट इज 1,80,000। ये हो जाएगा आपके पास अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट, इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। देन उसके बाद वो कहते हैं नंबर 5 ट्रांजेक्शन में कि FOH एट द रेट ऑफ 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी आपके पास 2,40,000 और 2,40,000 का 90% जो है वो आ जाएगा 2,16,000। तो यहाँ हम जो है वो क्या लिखेंगे, यहाँ हम जो है वो लिख लेंगे यहाँ पे आपके पास दैट इज वर्क इन प्रोसेस डेबिट। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस जो है वो आपका हो जाएगा डेबिट, और इसके बाद क्रेडिट में आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास अप्लाइड FOH। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगी इसकी 2,16,000। ठीक है जी, 2,16,000। अच्छा, यहाँ आपके पास जो है वो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये आपके पास जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसमें वहाँ पे मेंशन हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपका कितना है, दैट इज 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, वो हम FOH अप्लाइड मिलेंगे, और डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन के लिए जो थी वो थी कितनी, 2,40,000 की। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद फिर यहाँ आपके पास जो है उसने दूसरी चीज आपको क्या बताई है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स वैल्यूड ₹5,16,000 फॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू गोडाउन एज कंप्लीट। यानी इसका मतलब क्या होगी आपके पास कि 6th एंट्री के अंदर उन्होंने आपको यहाँ पे मेंशन करा दिया है। 6th एंट्री के अंदर क्या मेंशन कर दिया उन्होंने आपको कि 5,16,000 का जो आपके पास काम हुआ है वो रेडी हो गया है, और वो रेडी होके जो है वो फैक्ट्री से ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम फैक्ट्री टू गोडाउन। तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज में क्या होता है आपके पास वर्क इन प्रोसेस आता है। तो उसके अंदर वर्क इन प्रोसेस आपका मटेरियल का लिए आता है, वर्क इन प्रोसेस आपका लेबर के लिए आता है, वर्क इन प्रोसेस आपका FOH के लिए आता है। जब आपकी चीज कोई कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने बताया 5,16,000 का काम रेडी हो गया है, तो उसके लिए एंट्री में क्या आ जाएगा आपके पास, उसके लिए एंट्री में आएगा आपके पास दैट इज फिनिश गुड्स डेबिट। ठीक है, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगी 5,16,000 से, क्योंकि ये अमाउंट गिवन है। और वर्क इन प्रोसेस आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस इस अमाउंट से आपका क्रेडिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 5,16,000। कभी कभी किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोले कि आपका जो प्रोडक्शन है वो 90% एक्सटेंट पे जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपके पास कभी इस तरह का सवाल आता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप अपनी तमाम वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट्स को ऐड करेंगे, और तमाम वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट को ऐड करने के बाद उस पर 90% अप्लाई कर देंगे, या 80% दे दे वो, या 70% दे दे, जितनी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वहाँ पे बताएगा वो आपको कि प्रोडक्शन का इतना परसेंट जो है वो आपने कंप्लीट करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया है या गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, तीनों वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे, तीनों वर्क इन प्रोसेस को ऐड करने के बाद हम जो गिवन परसेंटेज होगी कंप्लीशन की वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना माल जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ आपके पास जो थी वो डायरेक्ट अमाउंट दे दी थी, तो जब अमाउंट गिवन होगी तो अमाउंट गिवन होने की सूरत में हम क्या करेंगे, हम अमाउंट गिवन होने की सूरत में डायरेक्टली जो है वो उसको अपने पास एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी, अच्छा देन उसके बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट एंट्री के अंदर वो कह रहे हैं क्या आपसे, नेक्स्ट एंट्री के अंदर वो आपसे कह रहे हैं कि आपने जो है वो फिनिश गुड्स की कंप्लीशन बता रहे हैं वो कितनी है। ठीक है जी, फिनिश गुड्स के लिए वो क्या करेंगे आपसे, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग ₹66,000 वर इन दी एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ आपके पास जो है इन्होंने फिनिश गुड्स के लिए क्या बोला है, अब फिनिश गुड्स के बारे में ये बता रहे हैं, हमारे पास तो फिनिश गुड्स आ गए 5,16,000 के, अब ये बता रहे हैं कि फिनिश गुड्स जो है वो 63,000 के एंडिंग इन्वेंट्री में शो हो रहे हैं, यानी फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री 66,000 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
5,16,000 में से अगर आपके पास 66,000 रिमेनिंग है एंडिंग के अंदर, तो जो बच गए हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी आपके पास, वो क्या होगी, जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगी, वो आपने बेच दिए होंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, नंबर 7 पे आपकी एंट्री हो जाएगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट हो जाएगा 4,50,000 से। ठीक है जी। और फिनिश गुड्स जो हैं आपके पास वो क्या होंगे, फिनिश गुड्स आपके पास जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे 4,50,000 से। क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये यहाँ पे हम जो है वो आपको एक नोट बना देते हैं। 5,16,000 के हमारे पास जो थे फिनिश गुड्स अवेलेबल थे, इसने बताया एंडिंग इन्वेंट्री में है 66,000। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हम बेच चुके हैं, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गई, एक कैलकुलेशन हो गई। तो इसको अब आप डिपेंड करता है कि आप जो है उसको कैसे यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपसे वो कह रहा है क्या, द रेस्ट वाज सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट। तो जो हमने ये रेस्ट की वैल्यू निकाली है, ठीक है, ये जो रेस्ट की वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी आ गई है, वो 4,50,000 आ गई है। और वो 4,50,000 में क्या होगा आपके पास, वो 4,50,000 के ऊपर वो कह रहा है कि 20% अबव कॉस्ट के ऊपर हमने इसको सोल्ड भी कर दिया। तो 20% अबव कॉस्ट की जो एंट्री हो जाएगी अब यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी आपके पास, उसको हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। ठीक है। और कैसे कैलकुलेट हो जाएगा भाई वो, 20% अबव कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, या तो आप क्या करें 4,50,000 का 20% कैलकुलेट कर लें और उसको 4,50,000 में ऐड कर दें। ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकल लेंगी, इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं कैसे, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। ठीक है जी। 4,50,000 का 20% आ गया कितना आपके पास, ये आ गया आपके पास दैट इज 90,000। ठीक है जी। 90,000 प्लस 4,50,000। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा कितना, इट विल बिकम 5,40,000। ठीक है भाई। तो हमने 20% अबव पे जाके जब इसको सेल आउट किया तो अमाउंट हो गई 5,40,000। ठीक है भाई। अब यहां तक की बात क्लियर हो गई है, यहां हमने जो तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमारे पास जो है वो जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, यहां हमारे पास जो जितनी क्वेश्चन में एंट्रीज गिवन थी वो सारी हमने रिकॉर्ड कर ली है, जनरल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने क्लोजिंग्स भी करनी है। ठीक है जी। और क्लोजिंग करने के लिए अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे जो है वो अप्लाइड एफओएच भी लिया है और एफओएच कंट्रोल भी लिया है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड एफओएच और एफओएच कंट्रोल को नेक्स्ट एंट्री के अंदर लाके क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। पहले इसको हम क्लोज करते हैं। तो 9th एंट्री के अंदर हम क्या कर लेंगे, अप्लाइड एफओएच क्रेडिट होता है। ठीक है। अप्लाइड एफओएच हमने क्या कर दिया, अप्लाइड एफओएच को हमने किया डेबिट। ठीक है जी। अप्लाइड एफओएच जब डेबिट होगी आपके पास तो अमाउंट आ जाएगी कितनी, 2,16,000। ठीक है। ये हमने वैल्यू ली थी अभी, अप्लाइड एफओएच की वैल्यू आ गई 2,16,000। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने एफओएच कंट्रोल कितना लिया। एफओएच कंट्रोल में हमने इनडायरेक्ट मटेरियल लिया 20,000 का। ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर जनरल यूज के लिए 24,000 की। ठीक है। और एफओएच कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट जो थी एंट्री आपकी, उसमें एफओएच था 1,80,000। तो एफओएच कंट्रोल जो हमारा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी, उसको हमने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे क्लोज करना है। एफओएच कंट्रोल जो हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वो हो रहा है कितनी अमाउंट से, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा आपका 2,24,000। तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास,
डिफरेंस आ रहा है आपके पास 8000 का, ठीक है जी। और ये 8000 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये 8000 का डिफरेंस आपका डेबिट में आ रहा है। तो डेबिट में आने का मतलब क्या हो गया आपका, डेबिट में आने का मतलब क्या हो गया आपका, जो है ये अमाउंट अंडर अप्लाई हो जाएगा। सही है जी। तो आपने जो है वो अंडर अप्लाइड कर दिया था, ठीक है जी। और अंडर अप्लाइड ये अमाउंट आपकी बन जाएगी, इसको मैं अलग कलर से मेंशन करता हूँ ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है जी। इट विल बिकम अंडर अप्लाइड एफओएच, ठीक है। अंडर अप्लाइड एफओएच क्यों, क्योंकि हमने तो 2,16,000 को अप्लाई किया था, खर्चा हुआ 2,24,000 का। इसका मतलब है कि जो खर्चा हुआ है उससे हमने कम जो है वो अप्लाई किया था, तो ये बन जाएगा हमारा अंडर अप्लाइड एफओएच। कितना कम करा था हमने, हमने 8,000 कम किया था। अब ये 8,000 जो हमने एफओएच लिया था, इसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा था, इसका इम्पैक्ट आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्योंकि हमने तो अब अंडर अप्लाई कर दिया। 8,000 हमने जो है वो एफओएच कम सोचा, और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो किस में आया है, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो आया वो आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, ठीक है जी। उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट कहाँ आ गया, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी वो 8,000 से कम जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुई। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब नंबर 10 के अंदर जब मैं नंबर 10 पे जाऊंगा, तो नंबर 10 के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं, नंबर 10 में जब मैं आऊंगा तो अंडर अप्लाइड एफओएच यहाँ पे डेबिट हुआ था, ठीक है जी। तो अंडर अप्लाइड एफओएच क्लोज करने के लिए होगा क्रेडिट, और डेबिट कहाँ होगा, अंडर या ओवर अप्लाइड जो एफओएच होता है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाके जो है वो आप क्लोज कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी, ये हो जाएगी आपकी 8,000, और अंडर अप्लाइड आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर अप्लाइड एफओएच आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। क्लियर हो गई बात ये, यानी आपके पास इसमें ट्रांजेक्शन आ जाएगी कि आपने यहां पर जो है वो अंडर अप्लाइड एफओएच को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है जी। पहली वाली एंट्री, एंट्री 9 के अंदर आपने क्या किया, अप्लाइड एफओएच को क्लोज किया। अप्लाइड एफओएच क्रेडिट में होता है, यहाँ डेबिट में आके क्लोज हो जाएगा। एफओएच कंट्रोल तमाम जगहों पे आपने डेबिट में रिकॉर्ड किया, इस एंट्री के अंदर आके क्रेडिट हुआ तो ये भी क्लोज हो गया। इन दोनों की क्लोजिंग से जो एंट्री चीज अमाउंट डेवलप हुई वो थी 8,000, और वो थी आपके पास दैट इज अंडर अप्लाइड एफओएच, ठीक है। अंडर अप्लाइड एफओएच जब क्रिएट हो गया तो ये अल्टीमेट इफेक्ट इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये अमाउंट कम थी। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज किया 8,000 से, और अंडर अप्लाइड एफओएच को कर दिया क्रेडिट। और इसकी क्लोजिंग मजीद क्या हो सकती है, नंबर 11 पे जाएंगे हम, तो जो सेल्स की अमाउंट थी आपकी वो क्या हो जाएगी, सेल्स आपकी थी 5,40,000, 5,40,000 से सेल्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी डेबिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगी क्रेडिट में, ठीक है जी। और कितनी क्रेडिट हो जाएगी आपके पास, 4,58,000, क्योंकि ऊपर भी 4,50,000 थी डेबिट में और 8,000 डेबिट में, तो दोनों मिलकर जो है वो क्या होंगे, क्रेडिट होके खत्म हो जाएंगे 4,58,000 से। तो 540 में से जब हम 458 निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे दैट इज 82,000, ठीक है जी। और ये 82,000 मेरे लिए क्या होंगे, ये मेरे लिए ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर जो है वो एफओएच को भी क्लोज कर दिया है, और एफओएच के साथ साथ फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एफओएच के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो हमने सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी जो है वो क्लोज कर दिया। ये तो हो गई इसकी ए रिक्वायरमेंट। अच्छा, ए रिक्वायरमेंट के बाद, क्योंकि हमने बताया है आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें जब पहले हमने डिस्कस करी थी, तो उस वक्त हमने ये चीज बताई थी आपको कि यहाँ आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो सवाल है उसके अंदर जो है वो आपको तमाम एंट्रीज का सवाल है ये, और एंट्रीज पास करनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ आपके पास ये ए पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया, इसकी नरेशन में आ जाएगा कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करा है, ठीक है जी। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपने ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है जी, या आपने सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्लोज कर दिया,
ठीक है, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 82,000 जो है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसका बी पार्ट क्या कह रहा था? इसका बी पार्ट ये कह रहा था कि आपने वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ठीक है, और आपने यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं किसको? हम पहले ले लेते हैं अमाउंट दैट इज फॉर वर्क इन प्रोसेस। ठीक है जी, तो वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, अब ये मैं तो फ्री हैंड से काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा जो है वो टी अकाउंट जो है वो इम्बैलेंस रहे। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ था सबसे पहले, ठीक है, वो हुआ था आपका 1,40,000 से। ठीक है, डायरेक्ट लेबर की वजह से, डायरेक्ट मटेरियल की वजह से। फिर ये 2,40,000 का आपका डेबिट हुआ था डायरेक्ट लेबर की वजह से। ठीक है जी, और फिर 2,16,000 से आपने डेबिट किया था वो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और अप्लाइड एफओएच क्रेडिट, यानी एफओएच के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो 5,16,000 से आपने वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट किया था, क्योंकि ये अमाउंट ट्रांसफर हो गई थी कहाँ? फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पे देखें, टोटल वर्क इन प्रोसेस मेरा बन रहा है 1,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 216, तो ये हो रहा है आपका 5,96,000। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा जब हम इसको क्लोज करेंगे? 5,96,000, ये तो आपको भी पता है। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 5,96,000। ठीक है, अच्छा जी, तो अब 5,96,000 के ऊपर आगे जब इसको क्लोज करेंगे दैट इज 5,16,000। ठीक है जी, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 596 माइनस 516, तो 80,000 आपके पास जो आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका? ये 80,000 जो हो जाएगा वो हो जाएगा WIP एट एंड। ठीक है जी, ये हो गया क्लोज। WIP वर्क इन प्रोसेस एट एंड हमारे पास कितना आ गया? दैट इज 80,000। क्लियर हो गई बात ये कि 3 वर्क इन प्रोसेस आपने डेबिट किए, 1 वर्क इन प्रोसेस आपने क्रेडिट किया, और जिसका बैलेंस आया वो आपका क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग बैलेंस। ठीक है, अगर आपको वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग बैलेंस दे देगा तो ये जो अमाउंट आपके पास है, ठीक है जी, जो आपने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करी थी, फिर आप ये भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 80,000 को कैलकुलेट किया है, ठीक है जी, वर्क इन प्रोसेस के टोटल में से। इसी तरीके से अगर मुझे 80,000 मालूम होगा तो फिर मैं ये 516 की अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो क्या हो, इस तरीके से वैल्यू आपको गिवन हो। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं किस पे? उसके बाद आ जाते हैं आप फिनिश गुड्स के अकाउंट पे। ठीक है जी, दूसरा अकाउंट इन्होंने आपको कहा कि आप बना दीजिए, दैट इज फिनिश गुड्स का अकाउंट। ठीक है जी, अच्छा जी, फिनिश गुड्स के अकाउंट में आ जाते हैं हम। तो फिनिश गुड्स आपके पास क्या था? वो डेबिट हुआ था 5,16,000 से। ठीक है जी, और 5,16,000 के ऊपर उसने कहा था कि 66 मेरा एंडिंग बैलेंस है इसका। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5,16,000 ये अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है जी, ये भी 5,16,000 ही रहेगा। 66 जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, 66 आपके पास क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स एट एंड। ठीक है जी, ये देखें, अब ये फिनिश गुड्स एट एंड ये इसने आपको पहले से दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहां से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला था? यहां से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका डिफरेंस निकाला था, वो था आपका 4,50,000। ठीक है जी, जिसको आपने कहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है जी, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। वर्क इन प्रोसेस के बाद जो आपने तीसरा एक और अकाउंट जो शो करना है यहाँ पे, ठीक है जी, वो कौन सा था आपके पास? वो अकाउंट है आपके पास आपका फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट। यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को भी मेंशन करने को कहा है आपसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट डालते हैं। अच्छा, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट है, ठीक है जी, ये फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट कंप्लीट शो करेगा, अप्लाइड को भी
ठीक है, और FOH कंट्रोल को भी। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई आपके पास, इनडायरेक्ट के लिए आपने FOH कंट्रोल को डेबिट किया था 20,000 से, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने बना लिया। फिर जनरल यूज के लिए, लेबर की जनरल यूज के लिए आपने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया 24,000 से, ओके। अच्छा, फिर आपने FOH को ऑन अकाउंट जो कॉस्ट इनकर्ड हुई थी उसके लिए 1,80,000 ये आपने डेबिट किया, ओके, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने आपने क्या किया था कि 2,40,000 का 90% जो कि 216 आया था उसको अप्लाइड FOH की फॉर्म में क्रेडिट किया था, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद फिर आपने क्या किया था, यहाँ आपने जो है वो 8,000 का जो है वो बैलेंस लिया था, ठीक है जी। ये था आपका अमाउंट बन रही थी, दैट इज 2,24,000, और ये हो गया आपका 2,24,000, ठीक है। ये जो अमाउंट थी आपकी 8,000 की, ठीक है जी, बल्कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये आपकी 8,000 की अमाउंट जो यहाँ पे जनरेट हुई थी, जिसने इसको बैलेंस किया था, वो बेसिकली आपका क्या था, अंडर अप्लाइड FOH, ठीक है जी, अंडर अप्लाइड FOH। और जो नेक्स्ट एंट्री में जाके क्लोज हो गया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। तो ये तमाम चीजें, ठीक है जी, ये तमाम चीजें किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर। क्योंकि आपका सवाल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल जो है वो तमाम सवाल के अंदर एंट्रीज का सवाल है, ये इसमें सिर्फ एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी होती हैं और एंट्री की बेसिस के ऊपर जो है वो ये सवाल हल हो जाता है। कुछ एंट्रीज इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी लेंथी होती हैं, कुछ टेक्निकल होती हैं, और कुछ जो है वो सिंपल एंट्रीज होती हैं। जैसे प्रोडक्शन की एंट्रीज है जिसमें वर्क इन प्रोसेस और FOH कंट्रोल आएगा, एक में मटेरियल क्रेडिट होगा, एक में एक्रूड पेरोल क्रेडिट होगा, एक अप्लाइड FOH से क्रेडिट हो जाएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्रीज लिखी हैं आपने, ठीक है जी, और इनकी क्लोजिंग की एंट्रीज थी, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका 2015 रेगुलर आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का क्वेश्चन। अब हम मूव कर रहे हैं, साथ में ही देख रहे हैं 2009 प्राइवेट का सवाल, ठीक है जी। तो 2009 प्राइवेट के सवाल के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने सवाल लिया हुआ है, ठीक है जी। हमने सवाल जो है वो यहाँ पे पहले से रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। 2000 दैट इज 2009 प्राइवेट, ठीक है। और ये भी सवाल जो है वो इजी क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी जो है वो हम जो है वो इजीली कुछ चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एडजस्टिंग क्लोजिंग तक का सवाल है क्योंकि एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं। सकीना इंडस्ट्रीज ने दिसंबर 2019 तक जो एंट्रीज को रिकॉर्डिंग में डाला है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज मटेरियल्स ऑन अकाउंट दैट इज 90,000। तो पहली ट्रांजेक्शन आपके पास क्या हो गई, पहली ट्रांजेक्शन तो आपके पास हो गई दैट इज मटेरियल, ठीक है जी, डेबिट हो जाएगा 90,000 से, ठीक है जी। और अकाउंट पेबल आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट पेबल आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से, ठीक है जी। और मटेरियल परचेज्ड ऑन अकाउंट, यहाँ आपके पास इसकी नरेशन आ जाएगी। इशूड मटेरियल फॉर 80,000 which included indirect material of 10,000। अब पूरा मटेरियल 80,000 का इशू किया है इन्होंने, ठीक है जी, उसमें 10,000 इंक्लूड है आपका इनडायरेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने लिखा वर्क इन प्रोसेस, ठीक है जी। और वर्क इन प्रोसेस में क्या आ जाएगा आपके पास, अब वर्क इन प्रोसेस में क्या आएगा, 70,000 डायरेक्ट के लिए, ठीक है जी। और FOH कंट्रोल 10,000, ठीक है। और उसके साथ साथ मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल विल बी क्रेडिटेड बाय 8,000, ठीक है जी, 80,000 सॉरी। तो ये हो गई आपकी मटेरियल की इशूइंग की एंट्री। मटेरियल इशू किया 80,000 का, 80,000 के मटेरियल के ऊपर उन्होंने कहा कि इसमें इंक्लूड है आपका इनडायरेक्ट 10,000। तो ऑब्वियस सी बात है कि 80 में से अगर 10 जो है वो इनडायरेक्ट है तो 70 होगा आपका डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा, इनडायरेक्ट के लिए FOH कंट्रोल, और मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं अपनी हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं आपसे वो लेबर कॉस्ट डायरेक्ट 45,000, इनडायरेक्ट 15,000। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट करके दे दिया है। तो सेपरेट में क्या होगा, हम सेपरेट सेपरेट अमाउंट ले लेंगे। वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट लेबर के लिए कितनी हो जाएगी, 45,000। अच्छा, और एफ कंट्रोल, ठीक है जी, एफ कंट्रोल हो जाएगा आपका 15,000। और इसके लिए क्रेडिट हम ले लेते हैं, वो क्या होगा आपका, दैट इज एक्रूड पेरोल। ठीक है जी, एक्रूड पेरोल आपके पास जो है वो आ जाएगा कितना, दैट इज 60,000। क्लियर हो गई बात ये। तो अब यहां हमारे पास तीसरी एंट्री हमने ले ली लेबर की। इसके बाद इसने आपको यहाँ पे दिया है क्या, इसको हम आगे मूव कर देते हैं ताकि जब हम आगे ड्रैग करें तो ये हमारे पास अवेलेबल हो। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी, अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। अब वो कह रहे हैं आपसे क्या, कि यहां आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आपकी। ठीक है जी, ये तो हो गया आपकी लेबर की एंट्री। फोर्थ एंट्री आपके पास क्या हो गई, एफओएच की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्री है, मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर से हटकर, तो वो भी ऑन अकाउंट है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, एफओएच कंट्रोल डेबिट, एफओएच कंट्रोल डेबिट एंड अकाउंट पेबल, ठीक है जी, कर देंगे इसको हम क्रेडिट। कितना, दैट इज 19,000 टू रिकॉर्ड अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है जी, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड एट द 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो फिफ्थ एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी आपके पास 45,000 और इसका 90% जो है वो हम जब निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45,000 को हमने ले लिया मल्टीप्लाई बाय 90%, तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। कितना, 40,500, ये आ गया 40,500। क्लियर हो गई बात ये। टू रिकॉर्ड अप्लाइड एफओएच, ठीक है। फिर अप्लाइड एफओएच के बाद गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 वर्क कंप्लीटेड। ठीक है जी, यानी इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये तो जब आपको इसने मेंशन कर दिया है कंप्लीटेड का मतलब क्या है कि वो फिनिश गुड्स में चली गई। ठीक है जी, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स डेबिट 1,20,000। ठीक है जी, और वर्क इन प्रोसेस से ये अमाउंट जो है चली जाएंगी। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है, अब ये तो काम प्रोसेस में नहीं रहा ना, कंप्लीट होने का मतलब है ये काम तैयार होके यहाँ से मूव कर गया, 1,20,000। टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये जो आपकी फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट की एंट्री है, इसका मतलब क्या है, अब मैन्युफैक्चरिंग से जो माल तैयार हो गया वो बता रहा है ना ये। तो ये आपकी एंट्री है किसकी, ये एंट्री है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री है ये। फिर आ जाते हैं हम किस पे, आगे बात कर लेते हैं। 80% ऑफ द कंप्लीटेड गुड्स वर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट। अब यहाँ पे दो एंट्रीज की बात हो रही है। पहले कह रहा है कि 80% जो हमने तैयार कर दिया है माल, उसका 80% जो है वो हमने बेचा है। जो हमने माल तैयार किया है वो कितना था, 1,20,000 का। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनेगी वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। ठीक है जी, और फिनिश गुड्स आपका क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स आपके पास आ जाएंगे क्रेडिट में। और कितना कह रहे हैं, 1,20,000 का। ठीक है जी, 1,20,000 का 80%, तो 1,20,000 का 80% जो है वो हो जाएगा कितना, दैट इज 96,000। ठीक है जी, ये आ गया 96,000।
और इसको हम यहाँ पे आपको जो है वो शो कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपने क्या कर दिया, 1,20,000 जो आपने गुड्स तैयार करे थे उनका 80% आपने सोल्ड आउट करा है। तो ये जब 80% सोल्ड आउट करके निकाला है तो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 96,000। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे मूव कर देते हैं। अब आगे क्या आ जाएगा आपके पास, आगे आपके पास जो है वो वैल्यू, ठीक है जी, वो क्या आ रही है, यहां आपके पास सेवेंथ के अंदर आपको दूसरी चीज आपसे आपने जो इसने आपको बताई है वो बताई है आपको कि जो सोल्ड हुए हैं वो 20% अबव कॉस्ट पे सोल्ड आउट हुए हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो दूसरी चीज इसने डिस्कस करी है इसी एंट्री के अंदर, वो सेल्स के बारे में बात करी है। यहाँ तो हो जाएगा आपके पास टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेल्स की एंट्री में क्या आ जाएगा आपके पास, सेल्स की एंट्री के अंदर आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अमाउंट लेने के लिए क्या करेंगे भाई आप, अमाउंट लेने के लिए इसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, 96,000 को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 96,000 का 20% तो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 19,200। और उसमें 96,000 को क्या कर दें, प्लस कर दें। उसमें 96,000 को आपने क्या कर दिया, प्लस किया। तो ये आ गया आपके पास 1,15,000। ठीक है, 1 लाख, सॉरी, 1,15,200। अब इस अमाउंट को अकाउंट रिसीवेबल वाली अमाउंट में ले लेते हैं 1,15,200 और सेल्स की अमाउंट ले लेते हैं 1,15,200। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। तो यहाँ आपने जो है वो प्रिपेयर दी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव इंफॉर्मेशन, ये तो आपने काम कर लिया, इंक्लूडिंग ऑल एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो हो गया आपके पास टू रिकॉर्ड दी सेल्स, ठीक है जी, विच इज 20% अबव कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपनी एंट्री के ऊपर। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एफ को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड एफ क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट होता है, अब हो जाएगा डेबिट। और अप्लाइड एफ आपने जो लिया था वो कितना लिया था, 45,000 डायरेक्ट लेबर का 90%। तो 45,000 का जो 90% बना था वो था 40,500। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, आपने जो इनडायरेक्ट मटेरियल लिया था वो 10,000 था। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 आपने लिया और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो आपकी 15,000 हो गई। और जो अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो हो गई आपकी 19,000। ठीक है जी, ये आ रहा है आपके पास, दैट इज 44,000। यानी एफओएच कंट्रोल जो था आपका वो हो गया आपका, एफओएच कंट्रोल की अमाउंट बनी है वो बनी है आपके पास 44,000। तो इनका डिफरेंस 40,500 से जब इसका डिफरेंस लिया हमने तो ये डिफरेंस आ गया 3,500 का। और ये कहलाएगा आपका क्या, अंडर अप्लाइड, ठीक है जी, एफओएच। ये हो गया आपकी अंडर अप्लाइड एफओएच की रिकॉर्डिंग। अंडर अप्लाइड एफओएच का मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम रिकॉर्ड हुई है। ठीक है जी, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम रिकॉर्ड हुई है तो हमें यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 3,500। ठीक है जी, और ये जो अंडर अप्लाइड डेबिट था वो यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा, दैट इज अंडर अप्लाइड एफओएच आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 3,500। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गई आपकी क्लोजिंग किसकी, अंडर अप्लाइड एफओएच को भी हमने जो है वो एडजस्ट कर दिया
पहले एडजस्ट किया अंडर अप्लाइड एफओएच, सॉरी पहले हमने क्लोज कर दिया एफओएच अकाउंट को, वहां से अंडर अप्लाइड क्रिएट हुआ और अंडर अप्लाइड को फिर हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। और नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम अपनी सेल्स को क्लोज कर देते हैं। तो सेल्स आपके पास जो होती है वो क्रेडिट होती है, सेल्स हो जाएगी डेबिट 1,15,200 से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक दफा डेबिट हुआ 96,000 से, एक दफा डेबिट हुआ 35,000 से। तो जब इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट जो है वो क्या होगी आपके पास, दैट विल बिकम 99,500। तो 99,500 और 1,15,200 में से अगर मैं इसको लेस कर दूं तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, ठीक है जी, द डिफरेंस इज 15,700 और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है जी। क्लियर हुई बात। आई होप कि ये चीजें जो हैं वो, ये दो सवाल आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल होंगे इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। और अब जो है वो इसको हम जो है वो कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन था वो 2015 रेगुलर का क्वेश्चन था और 2009 प्राइवेट का क्वेश्चन था और उसको हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है। और उसको हमने सॉल्व करके जो है वो आपको दोनों पैटर्न्स में उसकी क्लोजिंग वगैरह सब जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पर हमने दे दी थी, ठीक है। और उसके अंदर फिर जो है आपके पास जो अवेलेबल क्यूज थे हमने वो भी सॉल्व कर दिए हैं उसके अंदर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।